नमस्कार। बीबीसी राजस्थान की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा भारतीय नववर्ष आने वाला है। 30 मार्च को भारतीय नववर्ष विक्रम संवत 2082 शुरू होगा। हम अभी विक्रम संवत 2081 में हैं और 30 मार्च से विक्रम संवत 2082 शुरू होगा। हिंदू कैलेंडर सनातन पंचांग के अनुसार महाराजा विक्रम द्वारा शुरू किया गया यह विक्रमादित्य संवत्सर, जिसे नव संवत्सर भी कहा जाता है, और उसी दिन से पूरे देश भर में कई उत्साह, कई त्योहार, कई पर्व शुरू होते हैं। इस विक्रम संवत्सर के क्या महत्व हैं और क्यों ये मनाया जाता है, क्यों इसे भारतीय नववर्ष कहा जाता है, इसका बखान आप आज हमारे स्टूडियो में आए हुए कवियों से सुनेंगे। आज एक विशेष काव्य सम्मेलन इस नव संवत्सर के अवसर पर बीबीसी राजस्थान द्वारा किया गया है। कविताओं के माध्यम से आप समझेंगे कि नववर्ष क्या है और क्यों हमारी भारतीय परंपरा का ये अभिन्न अंग है। दूसरा, बात करते हैं हम साहित्य की। कुछ लोगों को लगता है कि कविता क्या कर सकती है, कविता से क्या हो सकता है। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि जब देश में राजशाही थी, तब चारण और भाट जैसे काव्यकारों ने राजाओं में अपने काव्य से जोश भरने का काम किया और कई युद्धों को जितवाने का काम किया। जब देश गुलाम था, तब आनंद मठ जैसी किताब और रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और भी कई ऐसे ही लेखकों के गीतों, कविताओं ने देश की आज़ादी में जो योगदान दिया है, उसे कोई भुला नहीं सकता। चाहे वो वंदे मातरम हो, चाहे और कोर गीत हो, जिसने जन जन में जोश भरा। और फिर आज़ादी के बाद की बात करें तो देश में सबसे बड़ा आंदोलन हुआ जेपी आंदोलन, और उस जेपी आंदोलन में दिनकर जी की कविता सिंहासन खाली करो कि जनता आती है ने वो अलग जगाई थी, जिसने इंदिरा गांधी के सिंहासन को भी डोला दिया था और उनको सत्ता से हटना पड़ा था। तो कविता वो है जो देश में अपने शब्दों से, अपने शब्दों के तीर से बड़ा आंदोलन खत्म कर सकती है, बड़े से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकती है। और जब आज सनातन संस्कृति एक नए पुनरुत्थान के दौर में चल रही है, तब ये काव्य, ये कविताएं ही लोगों में, लोगों के मानस में एक बार फिर चेतना जागृत करने का काम करेंगी। क्योंकि भाषण सुनकर के लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन कविता, गीत सुनकर के बोर नहीं होते। आज भी आप याद करें तो देशभक्ति गीतों के नाम पर हम फिल्मों के उन गीतों को जरूर बजाते हैं। आज के गीतों की बात करें तो तेरी मिट्टी में मिल जावा से लेकर के ऐसे कई गीत जो आज हर व्यक्ति की जुबान पर है। जब देशभक्ति की बात आती है तो वो गीत ही याद आते हैं। तो ये कविताओं का समंदर, कविताओं का सामंजस्य, कविताओं की गोष्ठी, कविताओं का महोत्सव लेकर के हम आपके बीच आज आए हैं। और आज हम एक बार फिर भारतीय नव संवत्सर को, भारतीय परंपराओं को, भारतीय हमारी संस्कृति और सभ्यता को फिर से स्थापित करने के लिए लोगों के बीच में एक चेतना जागृत करने का कार्य कर रहे हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में कई खास मेहमान हैं। बांसवाड़ा के कई ख्यातनाम कवि जो अपनी रचनाओं से, अपनी कविताओं से, अपनी लेखनी से लोगों में एक पहचान रखते हैं, अपने शब्दों से लोगों में चेतना जागृत करने का काम करते हैं। हमारे बीच में वो कवि हैं। हम उनका परिचय कराते हैं सबसे पहले, और फिर शुरू करते हैं कविताओं का ये दौर और सेलिब्रेट करते हैं हमारा अपना नववर्ष, हमारा भारतीय नववर्ष। तो आज हमारे बीच में है कवियों की ये महफिल, कवियों की ये गोष्ठी, और हमारे साथ में कई जाने माने कवि हैं। मैं इन सबसे आपका परिचय कराता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ में इधर है महेश जी माही, जो पेशे से शिक्षक हैं, लेकिन कविताओं में आप जो है वो हिंदी साहित्य की बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। बहुत सुंदर गीत और कविताएं आप लिखते हैं। आपका गंध वासंती नाम से एक काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुका है और बहुत ही अच्छी पुस्तक आज अमेजोन पे भी आप चाहें तो उसे ले सकते हैं। हमारे साथ में उत्तम जी भी हैं, उत्तम मेहता। उत्तम, आप भी बहुत अच्छे गीतकार, कवि और शायर हैं। बहुत अच्छी शायरी करते हैं, गीत गज़ल में आप जो है वो अपनी लेखनी चलाते हैं। आपका भी एक काव्य संग्रह जो है वो प्रकाशित हो चुका है और बहुत जल्दी जो है वो आप सबको उपलब्ध होगा। हमारे साथ में इधर सारिका जी हैं, जो पेशे से शिक्षिका हैं, लेकिन ये भी हिंदी और वागड़ी दोनों भाषाओं में बहुत ही अच्छा लिखती हैं और लोगों में अपनी एक अलग पहचान रखती हैं। इनके गीत इतने वायरल हैं कि लोग उस पर रील बनाते हैं। तो सारिका जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ में है युवा कवि राम पंचाल
भारतीय जो बहुत ही सुंदर लेखनी के धनी हैं। आपके मुक्तक और आपके देशभक्ति रचनाएं लोगों को जोश भरने का काम करती हैं, लोगों में जो है वो आनंद का संचार करती हैं, उत्साह का संचार करती हैं, और कई कवि सम्मेलनों में आप काव्य पाठ कर चुके हैं। हमारे साथ में है हिमेश जी उपाध्याय, जो संघ से जुड़े हुए हैं, संघ के मीडिया प्रमुख भी हैं, और लेखनी में भी उतनी ही धारदार आपकी लेखनी है। व्यंग के बहुत बढ़िया रचनाकार, बांसवाड़ा के क्षेत्र में अभी व्यंग लिखने वालों की गिनती में आप नंबर 1 पर आते हैं। बहुत ही धारदार व्यंग लिखते हैं, और आपकी व्यंग रचनाओं से लोग उद्वेलित होते हैं, सोचने को मजबूर होते हैं, और ऐसे दृश्य उपस्थित करते हैं कि जनमानस उन दृश्यों में खो जाता है। तो ये मोती आज हमने संजोए हैं नववर्ष को सेलिब्रेट करने के लिए, और हम जो है आज इन कवियों से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सारिका जी से, माँ सरस्वती की वंदना, और उसके बाद में उनका काव्य पाठ। तो सारिका जी, स्वागत है आपका, और सबसे पहले आप शुरुआत करें। गणपति गजानन जी को प्रणाम करने के साथ ही अपने काव्य पाठ का शुभारंभ सरस्वती वंदना के साथ में कर रही हूँ। स्वागत। आशीर्वाद दीजिएगा। तेरी वीणा की झनकार भावों से भर देती है, तेरी वीणा की झनकार भावों से भर देती है, दुख हर लेती है मैया तो सुख भर देती है। तेरी वीणा बहुत बढ़िया। तेरी वीणा की झनकार भाव से भर देती है, तेरी वीणा की झनकार भाव से भर देती है। कहीं राग है खुशियों वाला, कहीं राग में दुख है, कहीं राग है खुशियों वाला, कहीं राग में दुख है, कहीं तो विचलित है मन मैया, कभी शांत का स्वर है, कहीं तो विचलित है मन मैया, कहीं शांत का स्वर है। तरह तरह के राग भाव, तरह तरह के राग भाव मुझे तू दिखलाती है। तेरी वीणा तेरी वीणा की झनकार भाव से भर देती है, तेरी वीणा की झनकार भावों से भर देती है, दुख हर लेती है मैया तो सुख भर देती है। तेरी वीणा तेरी वीणा की झनकार भाव से भर देती है, तेरी वीणा की झनकार भावों से भर देती है। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर सरस्वती वंदना आपने प्रस्तुत की। धन्यवाद सर। अपना काव्य पाठ। बिल्कुल, जैसा आज का कार्यक्रम हम नव वर्ष को लेकर के मनाने जा रहे हैं, तो कुछ मुक्तकों के साथ में आपके बीच में हाजिर हूँ। सुनिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा, मन दीजिएगा, सुनिएगा। मन में दबी हुई तमन्ना जगाते हैं, मन में दबी हुई तमन्ना जगाते हैं, बेवजह बैठे हुए भय को भगाते हैं, बेवजह बैठे हुए भय को भगाते हैं। वादा खुद को खुद से आज ये करना है, वादा खुद को खुद से आज ये करना है, नए संकल्प लेके नव वर्ष मनाते हैं, नए संकल्प लेके नव वर्ष मनाते हैं। सुनिएगा। चलो हम फूल अपनी राह में बिछाते हैं, चलो हम फूल अपनी राह में बिछाते हैं, नए सपनों को अपनी अखियों में सजाते हैं, नए सपनों को अपनी अखियों में सजाते हैं। नहीं मानेंगे हार जिंदगी की राहों में, नहीं मानेंगे हार जिंदगी की राहों में, नए संकल्प लेके
नव वर्ष मनाते, वाह 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 वाह। नए संकल्प लेकर नव वर्ष मनाते हैं। और एक अंतिम मुक्तक हाजिर करती हूँ आपके समक्ष, आशीर्वाद दीजिएगा, मन दीजिएगा। चलो एक दूजे को हम बात ये समझाते हैं, चलो एक दूजे को हम बात ये समझाते हैं, कर भला हो भला बात ये बताते हैं, कर भला हो भला बात ये बताते हैं, नेकी के पथ पर आगे बढ़ते ही रहे, हाँ नेकी के पथ पर आगे बढ़ते ही रहे, नए संकल्प लेके नव वर्ष मनाते, नए संकल्प लेके नव वर्ष मनाते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर काव्य पाठ किया बहन सारिका ने, और अपने मुक्तकों के माध्यम से नववर्ष के नए संकल्पों को उजागर किया। और जैसा कि 30 मार्च को हम नव संवत्सर मना रहे हैं, चैत्र नवरात्रि उसी दिन से शुरू हो रही है, और 30 मार्च यानी कि उस दिन राजस्थान दिवस भी है। हम राजस्थान की स्थापना का दिवस भी मनाते हैं, और इस बार इतना ज़बरदस्त संयोग है कि 30 मार्च को चैत्र प्रतिपदा है, और जब राजस्थान का स्थापना दिवस हुआ था जिस दिन, वो चैत्र प्रतिपदा ही थी, और उस दिन भी जो है वो 30 मार्च ही था। दरअसल राजस्थान का स्थापना दिवस चैत्र प्रतिपदा है, ना कि 30 मार्च। उस दिन 30 मार्च थी, तो इसलिए वो तारीख ले ली गई, और उस तारीख को हम जो है वो हर साल स्थापना दिवस के रूप में मनाने लगे। लेकिन मूलतः चैत्र वर्ष की प्रतिपदा पहली तारीख जो है वो राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाना चाहिए, और वही राजस्थान का मूल स्थापना दिवस है। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले कवि की तरफ। हमारे इस तरफ जो है महेश जी माही हैं, जो बहुत अच्छे गीतकार हैं। उनसे हम कहेंगे कि महेश जी जो है वो नव वर्ष के अपने संकल्प और गीत से हमारे दर्शकों को आनंदित करें। महेश जी माही। नव संवत्सर पर एक स्वागत गीत आपके बीच में रखता हूँ। प्रथम किरण है प्रतिप्रदा की, धरती पर अंगड़ाई है, घर घर मंगल दीप जले हैं, खुशियों की पहुनाई है। कि प्रथम किरण है प्रतिप्रदा की, धरती पर अंगड़ाई है, घर घर मंगल दीप जले हैं, खुशियों की पहुनाई है। बहुत सुंदर। कि महकी महकी मलय हवाएं, स्नेह सुगंधा आंगन में, मदन महोत्सव का मौसम है, मन मंदिर के उपवन में। वाह। कि पूरब से पश्चिम तक बांधा, कि पूरब से पश्चिम तक बांधा, केसर तोरण अंबर ने, कि सोना रंगी धूप सजी है, टेसू टाके लटकन में। क्या सुंदर दृश्य, बहुत। कि फूली सरसों महका महुआ, अमराई मुस्काई है। कि फूली सरसों महका महुआ, अमराई मुस्काई है, घर घर मंगल दीप जले हैं, खुशियों की पहुनाई। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। खुशियों की तरुणाई। गीत सरिता कल कल गाए, कोयल कूके बागों में, डोल रहे हैं तितली भंवरे, कलियों के अनुरागों में। वाह। के गीत सरिता कल कल गाए, कोयल कूके बागों में, डोल रहे हैं तितली भंवरे, कलियों के अनुरागों में। कि जवा हुई है सभी उमंगे, धान बालियां झूम रही, स्नेह सुधा के सुमन पिरोए, इस वासंती धागों में। बहुत बढ़िया। कि सृष्टि सृजन का शुभ दिन है यह, सृष्टि सृजन का शुभ दिन है यह,
हर्ष ध्वजा लहराई है। बहुत सुंदर। घर घर मंगल दीप जले हैं, खुशियों की पहुनाई है। वाह। के गुड़ी पाड़वा बैशाख बिहू, आज उगादी उत्सव है। हाँ। गुड़ी पाड़वा बैशाख बिहू, आज उगादी उत्सव है। चेती चांद और पर्व विषु, यह उल्लासों का कलरव है। वाह वाह वाह। चेती चांद और पर्व विषु, यह उल्लासों का कलरव है। कि कुमकुम रोली से अभिनंदन, वंदन जय की भेरी से। आहा। शुभ्र शुक्ल में नव ऊर्जा, नव संवत्सर का उद्भव है। बहुत सुंदर। कि सिद्धि वृद्धि की अभिलाषा और सबको सुखद बधाई है। सिद्धि वृद्धि की अभिलाषा और सबको सुखद बधाई है। घर घर मंगल दीप जले हैं, खुशियों की पहुनाई है। बहुत सुंदर। कि प्रथम किरण है प्रतिप्रदा की, धरती पर अंगड़ाई है। घर घर मंगल दीप जले हैं, खुशियों की पहुनाई है। बहुत सुंदर। एक और रचना आपके बीच में रखता हूँ कि खिले छटा नई सी फिर ये दिल मुदित सहर्ष है। खिले छटा नई सी फिर ये दिल मुदित सहर्ष है। नया नया ये सत्र है, नया हुआ ये वर्ष है। वाह। कि नया नया ये सत्र है, नया हुआ ये वर्ष है। खिले नए ये फूल है और दूर हर वो शूल है नेत्र शंभु का खुला और हाथ में त्रिशूल है। वाह। ये ज्ञान दीप जल रहे और झल रही है रोशनी। लिखे नए हैं गीत ये अथक चला के अंगनी। वाह। कि लिखे नए हैं गीत ये अथक चला के बहुत अंगनी। सुंदर। कि जगा हुआ ये देश है, ये जगा हुआ ये देश है, ये शुभ्रता प्रहर्ष है। खिले छटा नई सी फिर ये दिल मुदित सहर्ष है। कि है नभ में गूंजता हुआ ये एकता का राग है। ये धूल भी गुलाल सी हर एक दिन ये फाग है। वाह वाह। कि ये धूल भी गुलाल सी हर एक दिन ये फाग है। कि महक रही चतुर्दिशा, खिला जो राष्ट्रवाद गुल। हवा में भी यहाँ घुला हुलास प्रीत का बहुल। वाह। न जात धर्म भेद है, विकास का विमर्श है। न जात भेद धर्म है, विकास का विमर्श है। खिले छटा नई से फिर ये दिल मुदित सहर्ष है। वाह। ये शंख का निनाद है, सुधा का भी प्रवाह है रश्मियों का प्रस्फुटन, ये आसमां गवाह है। वाह वाह वाह। कि हुई मुदित ये सृष्टि भी, हुई मुदित ये सृष्टि भी, खुशी के स्रोत बह रहे हैं। एक में वो श्रेष्ठ हम ये ताल ठोक कह रहे हैं। एक में वो श्रेष्ठ हम ये ताल ठोक कह रहे। उठा है भाल गर्व से, मिटा हुआ ये कर्ष है। खिले छटा नई से फिर ये दिल मुदित सहर्ष है। वाह वाह वाह। और अंतिम पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि राम राज कल्पना ने धर ली है बनावटे। है राम राज कल्पना ने धर ली है बनावटे। विकल लकीर जो मिटी हुई है दूर, विकल लकीर जो मिटी हुई है दूर आहटे। है रात के भी सूर्य हम, अकूत ज्योत रूप हम। है रात के भी सूर्य हम, अकूत ज्योत रूप हम। अनादि अंत हमसे ही है तीन लोक भूप हम। वाह वाह वाह। अनादि अंत हमसे ही है तीन लोक भूप हम। अचंब शत्रु दल पड़े,
अनूप ये प्रदर्श है, अचंब शत्रु दल पड़े। अनूप ये प्रदर्श है, खिले छटा नई सी फिर ये दिल मुदित सहर्ष है। वाह कि नया नया ये सत्र है, नया हुआ ये वर्ष है, खिले छटा नई सी फिर ये दिल मुदित सहर्ष है। बहुत ही सुंदर काव्य पाठ किया महेश जी माही ने, और अपने गीतों के माध्यम से बताया कि किस तरह प्रकृति अपना स्वरूप बदलती है जब नया वर्ष आता है, और किस तरह से पूरे इस प्राकृतिक परिवेश में एक नया उत्साह, नई उमंग छा जाती है, और किस तरह से प्रकृति में बदलाव होते हैं, मन में बदलाव होते हैं, उत्साह में, उमंग में बदलाव होते हैं। तो इसलिए इसे नववर्ष कहा जाता है। आइए आगे चलते हैं, एक और कवि को बुलाते हैं और उनकी रचनाओं को सुनते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके मन में नववर्ष को लेकर के क्या भावनाएं हैं, उनकी लेखनी नववर्ष को लेकर के क्या कहती है। मैं बात कर रहा हूं राम पंचाल भारतीय की। उन्हें आमंत्रित करते हैं और उनसे सुनते हैं उनकी भावनाएं नववर्ष को लेकर। नमस्कार मित्रों, नववर्ष की आप समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज बीबीसी के मंच पर मैं अपनी कविता लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। लीजिए शुरू करता हूँ, दो दोहे शुरू करता हूँ मैं। स्वागत। आम्र मंजरी खिल खिले, कोयल गावे फाग। आहा, आम्र मंजरी खिल खिले, कोयल गावे फाग। नव संवत्सर द्वार पर गाओ मधुरिम राग। ओ नव संवत्सर द्वार पर गाओ मधुरिम राग। इसी क्रम में देखिए दूसरा दोहा कि दीप जला कर नेह का धर लो थोड़ा ध्यान। दीप जला कर नेह का धर लो थोड़ा ध्यान। यक्ष देव गण कर रहे भारत का गुणगान। ओ यक्ष देव गण कर रहे भारत का गुणगान। एक छंद देखिएगा स्वागत। कि भारत की महिमा क्या है। कि विक्रम युधिष सम वीरों की है धन्य धरा, कुंभाराणा दाही रखा होता यश गान है। कि सुमर के सपूतों को जाग उठ तरुणाई, राष्ट्र पे मलो जलाए जागा भी जवान है। कि हौसले बुलंद और जोश से भी ओतप्रोत, समय भी हाथ में है, हाथ में कमान है। कि हौसले बुलंद और जोश से भी ओतप्रोत, हाथ समय भी हाथ में है, हाथ में कमान है। कि निज देश संस्कृति का मान अभिमान हमें, सांस्कृतिक मूल्य से ही भारत महान है। वाह वाह वाह। कि निज देश संस्कृति के मान अभिमान हमें, सांस्कृतिक मूल्य से ही भारत महान है। सांस्कृतिक और देखिएगा कि नगरी सजी है प्यारी, कि नगरी सजी है प्यारी पुलकित नर नारी। कि भारत के भाग आज शुभ घड़ी आई है। कि सदियों से तप किया राम राम जप किया, निकेत विराजे राम बात मन भाई है। कि एक सूत्र पाठ पढ़ा विजय का मंत्र गढ़ा, भक्ति की बयार बही धरा इतराई है। कि जिस पथ आए राम वहां किया एक काम, पग धरे राम जहां पल के बिछाई है। कि पग धरे राम जहां पल के बिछाई है। बहुत सुंदर। और देखिए कि आज राष्ट्रवाद बहुत अपने चरम पर है। और राष्ट्रवादी क्या होना चाहिए, मैं दो पंक्तियां रखता हूं, सुनिएगा। कि राष्ट्रवादी बने युवा देश प्रेम भाव रहे, देशद्रोही ताकतों के बचे दिन चंद है। कि वास करे भारत में गुण गाए रिपुओं के, ऐसी आजादी तो अब हमें ना पसंद है। कि खाओगे तुम देश का वमन करो विश्व का, ये कैसी आजादी और भावना स्वच्छंद है। कि खाओगे तुम देश का वमन करो विश्व का, ये कैसी आजादी और भावना स्वच्छंद है। कि देश की संस्कृति कहे युवा विवेकानंद,
देखा कहीं ठोर पर बैठे जाए चंद है। वाह, वाह, कि वाह। देश की संस्कृति का है युवा हो विवेकानंद, देखा कहीं ठोर पर बैठे जाए चंद है। बहुत सुंदर। इसी क्रम में आज मंच मिला है तो मेरा गीत पढ़ने का मन है, स्वागत। आप सबका आशीर्वाद मिले। सुनिए, मैं रखता हूँ गीत को। मुंड कटे तो धड़ लड़ जाते, बनते हैं दुश्मन का काल, परचम सीमा पर लहराते शूरवीर भारत के लाल। मुंड कटे तो धड़ लड़ जाते, बनते हैं दुश्मन का काल, परचम सीमा पर लहराते शूरवीर भारत के लाल। यायावर भिख मंगे देखे लूटा भारत को दिन रात, धूर्त आक्रमण षड्यंत्रों से हुआ घात पर गहरा घात। वीरों ने प्राणाहुति देकर, वीरों ने प्राणाहुति देकर बना दिया फिर से खुशहाल, परचम सीमा पर लहराते शूरवीर भारत के लाल। मुंड कटे तो धड़ लड़ जाते, बनते हैं दुश्मन का काल, परचम सीमा पर लहराते शूरवीर भारत के लाल। अगला बंद देखिए। अपनों ने भी अति भरमाया, छुड़ा लिया था रण में हाथ, अपनों ने भी अति भरमाया, छुड़ा लिया था रण में हाथ। लहू दिया रणवीरों ने जब काट दिए जय चंदी हाथ। बलिवेदी पर चढ़ सपूत ने, बलिवेदी पर चढ़ सपूत ने सजा दिया मस्तक का थाल, बलिवेदी पर चढ़ सपूत ने सजा दिया मस्तक का थाल। परचम सीमा पर लहराते शूरवीर भारत के लाल, परचम सीमा पर लहराते शूरवीर भारत के लाल। अंतिम देखिए। स्वागत। बाबर अकबर खिलजी सहमे सांगा पृथ्वी राज प्रताप, लोह चने चबवा कर विरले हरते जननी का संताप। बाबर अकबर खिलजी सहमे सांगा पृथ्वी राज प्रताप, लोह चने चबवा कर विरले हरते जननी का संताप। चढ़ते मुगलों की छाती पर दम भी होते पूर्ण निढाल, परचम सीमा पर लहराते शूरवीर भारत के लाल। मुंड कटे तो धड़ लड़ जाते, बनते दुश्मन का काल, रुंड कटे तो मुंड लड़ जाते, बनते हैं दुश्मन का काल, परचम सीमा पर लहराते शूरवीर भारत के लाल, शूरवीर भारत के लाल, शूरवीर भारत के लाल। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कविता और बहुत ही सुंदर गीत के माध्यम से राम पंचाल जी ने राजस्थान के वीरों की एक परंपरा खोल के रख दी, पूरा इतिहास एक खोल के रख दिया। और वीरता की इस परंपरा को हम भी नमन करते हैं और हमें गर्व है कि हम इस वीरों की भूमि से, इस वीरों की धरती से आते हैं और जिसे राजस्थान कहा जाता है। राजस्थान राजपूताना और राजपूतों का वीर और शौर्य जहाँ के कण कण में बसता है। और राजस्थान का स्थापना दिवस भी हम 30 मार्च को मना रहे हैं और 30 मार्च को ही हम भारतीय नववर्ष भी मना रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर गीत के साथ भाई भारतीय जी ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। आइए अब इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, इस परंपरा को और आगे ले जाते हैं। हमारे बीच में बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छी शायरी करने वाले एक अच्छे कार्यकर्ता, एक अच्छे व्यक्तित्व यहाँ पे मौजूद हैं, भाई उत्तम मेहता उत्तम, जो अपनी लेखनी से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। हम उनको आमंत्रित करते हैं वे आएँ और अपना काव्य पाठ करें और हमें अपने विचारों से अवगत कराएं, हमारे दर्शकों को आनंदित करें। भाई उत्तम मेहता। सभी मित्रों को नए साल की शुभकामनाएं। नए साल पे चंद दोहे आपके पेश कर रहा हूँ। स्वागत है भाई। मेष राशि के चंद्रमा, अश्विन के नक्षत्र। वाह। मेष राशि के चंद्रमा, अश्विन के नक्षत्र, राम राज्याभिषेक की खुशियां हैं सर्वत्र। वाह 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 वाह। राम राज्याभिषेक की खुशियां हैं सर्वत्र। और गणना में तो काल की, गणना में तो काल की सौर चंद्र आधार। हाँ, गणना में तो काल की सौर चंद्र आधार, ग्रह नक्षत्रों के ज्ञान को मान रहा संसार। ग्रह नक्षत्रों के ज्ञान को मान रहा संसार। विज्ञान कला गणित में, विज्ञान कला गणित में भारत ही है श्रेष्ठ। भारत ही है श्रेष्ठ। विज्ञान कला गणित में भारत ही है श्रेष्ठ। और दुनिया के सब धर्म में धर्म सनातन श्रेष्ठ। वाह 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 वाह। दुनिया के सब धर्म में धर्म सनातन श्रेष्ठ, ज्येष्ठ बड़ा है। पल्लवहीन पलाश में आया खूब निखार। पतझड़ के मौसम के बाद जो निखार आता, पल्लवहीन पलाश में आया खूब निखार।
बोरा है तरु आम कर, फूलों का श्रृंगार। वाह 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 वाह। बोरा है तरु आम कर, फूलों का श्रृंगार, इठलाता है मधुखवा। मधुखवा मतलब आपको महुआ महुआ। महुआ महुआ मधुकवा महुआ। इठलाता है मधुखवा, बहक रहे हैं रंध्र। वाह 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 वाह। इठलाता है मधुकवा, बहक बहक रहे हैं रंध्र। रंध्र। मादकता का क्या कहें, मादकता का क्या कहें, बोराती है गंध। वाह 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 वाह। मादकता का क्या क्या कहें, कहें, बोराती बोराती है गंध। और बेर द्वेष सब भूल कर, बेर द्वेष सब भूल कर, बांटे सब में प्यार। हाँ बेर द्वेष सब भूल कर, बांटे सब में प्यार। हर्ष भरा यह वर्ष हो, हर्ष भरा यह वर्ष हो, आनंदित कर द्वार। वाह 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 वाह। वर्ष भरा, हर्ष भरा हर्ष भरा यह वर्ष हो, आनंदित कर द्वार। और राग द्वेष राग द्वेष सब बेर को, राग द्वेष सब बेर को, भेदभाव सब त्याग। भेदभाव सब त्याग। राग द्वेष सब बेर को, भेदभाव सब त्याग। समरसता का गार है, जनगण मन सब राग। वाह 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 वाह। समरसता का गारा, जनगण मन सब ज्ञान। और अभिनंदन आह्लाद से, अभिनंदन आह्लाद से आ पहुंचा है वह वर्ष। हाँ हाँ। आ पहुंचा है हर्ष, भोरे गाते गीत है, स्वागत है नव वर्ष। वाह 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 वाह। अभिनंदन आह्लाद से आ पहुंचा है हर्ष, भोरे गाते गीत है, स्वागत है नव वर्ष। और एक अंतिम दोहा है, विश्व गुरु बनने चला, विश्व गुरु बनने चला, भारत फिर एक बार। हाँ विश्व गुरु बनने चला, भारत फिर एक बार। होगा सबके साथ ही उत्तम बेड़ा पार। वाह वाह होगा सबके साथ ही उत्तम बेड़ा बेड़ा पार। मेष राशि के चंद्रमा, अश्विन है नक्षत्र, राम राज्याभिषेक की खुशियां हैं सर्वत्र। वाह वाह। राम राज्याभिषेक बहुत सुंदर। खुशियां हैं। दोहों के माध्यम से बहुत सुंदर बात कही उत्तम जी मेहता ने। राम राज्याभिषेक को याद किया उन्होंने, जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही हुआ था भगवान राम का राज्याभिषेक। इसलिए भी यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारा ये नववर्ष वैज्ञानिक आधार तो रखता ही है, हमारी सांस्कृतिक और जो ऐतिहासिक परंपराएं हैं वो भी इससे जुड़ी हुई हैं। तो ये बहुत ही सुंदर बात हमने सुनी उत्तम जी से। आइए आगे बढ़ते हैं, क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ में व्यंगकार हिमेश जी उपाध्याय हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे सुनेंगे हम व्यंगात्मक शैली में इस नववर्ष को लेकर के उनकी भावनाएं और वो क्या कहना चाहते हैं। हिमेश जी उपाध्याय। नमस्कार बंधुओं, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 2082 के स्वागत के लिए हम सभी एकत्र आए हैं। कई बार हमारा विद्वत्ता, हमारी जानकारी हमें कहीं किस तरह के संकटों में डाल देती है, उससे हम रूबरू होते हैं। एक दृश्य आपके सम्मुख प्रस्तुत है। 31 दिसंबर की रात्रि हमें राष्ट्रवाद से लबरेज सामयिक मैसेज प्राप्त हुआ। 31 दिसंबर की रात्रि हमें राष्ट्रवाद से लबरेज सामयिक मैसेज प्राप्त हुआ था। लिखा था विचार कीजिए, विचार कीजिए, विचार कीजिए, क्या आप अपने 30 त्योहार, व्रत, उपवास अंग्रेजी कैलेंडर से मनाते हैं? विचार कीजिए, क्या आप अपने 30 त्योहार, व्रत, उपवास अंग्रेजी कैलेंडर से मनाते हैं? नहीं ना, तो फिर नया वर्ष क्यों? नहीं ना, तो फिर नया वर्ष क्यों? गुलामी की मानसिकता को हटाइए, आइए आइए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नव वर्ष मनाइए। वाह वाह। गुलामी की मानसिकता को हटाइए, आइए 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 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नव वर्ष मनाइए। मैसेज में भारतीय नववर्ष की वैज्ञानिकता और ग्रेगोरियन यानी अंग्रेजी कैलेंडर के दोषों का तर्क संगत विवरण लिखा था। मैसेज में लिखा था, इसलिए बंधु राष्ट्रवाद जगाइए, स्वयं चेतिए, इष्ट मित्रों को जगाइए और यह मैसेज 10, 50, 100 लोगों तक पहुंचाइए। फिर देखना 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 आपके चरित्र और व्यक्तित्व में क्या निखार आता है। फिर देखना देखना आपके चरित्र और व्यक्तित्व में क्या निखार आता है। मैसेज पढ़, मेरी राष्ट्रवाद जाग गया। मैसेज पढ़, मेरा राष्ट्रवाद जाग गया। ताबड़तोड़ 31 की पार्टी कैंसिल कर, पूरा मैसेज पढ़े बिना ही उसे फॉरवर्ड टू ऑल कर दिया।
यूं देशभक्ति वर्क फ्रॉम होम कल्चर के स्टाइल में कर मैं व्हाट्सएप या देशभक्त बन गया। तो कुछ यूं देशभक्ति वर्क फ्रॉम होम कल्चर के स्टाइल में कर व्हाट्सएप या देशभक्त बन गया। पर भाई साहब मिट्टी पलीत हो गई। अंतिम पंक्ति हम पर वज्राघात कर गई। उसमें लिखा था, बिना पढ़े फॉरवर्ड टू ऑल की लत मेरे राष्ट्रवादी चरित्र का बेड़ा गर्क कर गई। मैसेज में लिखा था, इसलिए बंधु राष्ट्रवाद जगाइए, स्वयं चेतिए, 10-50-100 लोगों तक पहुंचाइए, फिर देखना आपके चरित्र में क्या निखार आएगा, आपका व्यक्तित्व क्या अंतर लाएगा। कल से प्रारंभ होने वाला नववर्ष आपके जीवन में खुशियों की बहार लाएगा। हैप्पी न्यू ईयर 2025। वाह वाह वाह, क्या बात। तो बंधुओं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यह दृश्य बन जाता है। एक छोटा सा संवत्सर गीत आपके मध्य रखता हूं। संवत्सर यह अपना बंधु, संवत्सर यह अपना बंधु, विश्व में सबसे न्यारा, काल की गणना कितनी अद्भुत, काल की गणना कितनी अद्भुत, विश्व चमत्कृत सारा, विश्व चमत्कृत सारा, संवत्सर यह अपना बंधु। गणना का आधार देखें, घटी पलों में बटा हुआ है चक्र समय का सारा, सूर्य चंद्र की गति से बनता है पंचांग हमारा। घटी पलों में बटा हुआ है चक्र समय का सारा, सूर्य चंद्र की गति से बनता है पंचांग हमारा। परिभ्रमण करती धरती जब परिक्रमण करती है, परिभ्रमण करती धरती जब परिक्रमण करती है, षट ऋतुओं 12 मासों में तब धरणी बटती है, तब धरणी बटती है। सूर्य का चक्कर, सूर्य का चक्कर लगा के पृथ्वी निज स्थान पे आवे, चैत्र मास का पावन दिन और वसंत को लावे, और वसंत को लावे। क्या होता है उस समय? कोयल कूके, बुलबुल गाए, गैया भी रंभाए, तितली पुष्पों पर बैठे, भंवरों की गूंज सुहाए, सरिता कल कल, सरिता कल कल करती देखो, फसलें भी लहराए, सूर्य रश्मियों की आभा से धरणी खूब सुहाए। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। अपने जन्म दिवस पर धरती, अपने जन्म दिवस पर धरती नव परिधान पहनती, चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा से धरती खूब संवरती। तो आओ हम भी, तो इस दृश्य का इस पर हम स्वागत करते हैं कि तो आओ हम भी भ्रम को त्यागें, सत्य को सब अपनावें, चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा से नित नव वर्ष मनावें, नित नव वर्ष मनावें। कैसा करें हम इसका स्वागत के? देहरी पर दीपक की सज्जा ओम ध्वजा फहराएं, दिव्य दिवाकर के स्वागत में शंख ध्वनि गुंजाएं, शंख ध्वनि गुंजाएं। मिष्टानों से स्वागत कर ले, मंगल गीत सुनाएं, भावी जीवन हेतु बंधु नव संकल्प सजाएं, नव संकल्प सजाएं, नव संकल्प सजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हिमेश जी ने अपनी व्यंग रचना के साथ ही इस नव संवत्सर गीत से जो भावना व्यक्त की, जो बातें बताई, 2 महत्वपूर्ण बातें जो इन्होंने अपनी बात में कही। एक तो ये कि हम अपने तीज त्योहार पर्व सारे पंचांग के अनुसार मनाते हैं, हम तिथि के अनुसार मनाते हैं कि भाई आज एकादशी है, आज पूर्णिमा है, फाल्गुन पूर्णिमा है तो हम होली मनाएंगे, हमारी जो है वो शरद पूर्णिमा है, हम जो चैत्र नवरात्रि मनाते हैं, शारदीय नवरात्रि मनाते हैं। तो हम तिथि त्योहार जितने भी हैं सब तिथियों के अनुसार मनाते हैं। तो नया साल तारीख पर क्यों? हमारी परंपरा तिथि से है, चैत्र से है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये हमारे 12 माह की परंपरा है और चैत्र से हमारा पहला महीना शुरू होता है। चैत्र प्रतिपदा, वर्ष का पहला दिन,
और इसी से हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है। तो हमें इसको जन जन की एक आस्था, जन जन का आंदोलन बनाना है। और नव वर्ष पर जैसा वो चाहें वो उत्साह मनाएं, अपने घर में ध्वज लहराएं, अपने घर में जो है वो सारी चीजें करें। तो ये थी कवियों की परंपरा। और जो हमारे हिमेश जी ने कहा और महेश जी ने कहा, सारिका जी ने जो है वो भारतीय जी ने, उत्तम जी ने, इस पूरी परंपरा को हमें आगे लेकर के चलना है। आने वाली पीढ़ी को ये संस्कार मिलने चाहिए। और ये संस्कार कैसे मिलेंगे? जब हम उन संस्कारों को आगे बढ़ाएंगे। आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और बचता हूं मैं आपके बीच में, हेमंत पाठक राही। तो मैं अपनी कुछ रचनाएं आपके बीच में रखना चाहता हूं, कवियों के बीच में रखना चाहता हूं। हम 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस भी मना रहे हैं और 30 मार्च को ही हम नया साल भी मना रहे हैं। लेकिन एक और विषय जो इन दिनों बड़ा जबरदस्त चर्चा में चल रहा है, वो है राजस्थान के वीरों के अपमान। राणा सांगा का अभी बहुत जबरदस्त अपमानित बात एक कही एक पार्टी के नेता ने, और आज पूरा देश उस बात को लेकर के उद्वेलित है। चाहे वो हमारे देश के वीरों को अपमानित करने का काम हो या राजस्थान के अपमान का काम हो, राजस्थान ये कभी सहन नहीं कर सकता। और जो लोग कभी राजस्थान आए नहीं, जो लोग कभी राजस्थान की धरती पर आए नहीं, जिन्होंने राजस्थान की वीरता की परंपरा कभी देखी नहीं, वो आकर के जब राजस्थान को गाली देते हैं या राजस्थान के वीरों को अपमानित करते हैं, तो ये हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए गीत राजस्थान का आपके बीच में रखना चाहता हूँ। राजस्थान की वीरता की परंपरा उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि पग पग पूजूं मैं तुझे, कण कण देव समान, जन्म धरा मेरी बनी, धन धन भाग महान। के मूंछों पर यूं ताव दे, चले सिंह की चाल, मूंछों पर यूं ताव दे, चले सिंह की चाल, पैर धरा को चूमते, अंबर चढ़ते भाल, अंबर चढ़ते भाल। और साथ दीजिएगा कि जय जय राजस्थान मेरा, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान मेरा, जय जय राजस्थान। ए जिस धरती के हर एक कण से, जिस धरती के हर एक कण से उपजे वीर महान, जय जय राजस्थान मेरा, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान मेरा, जय जय राजस्थान। राजस्थान की भक्ति परंपरा देखिए कि गौरी जाम्बोजी दादू की भक्ति भरती प्राण, गौरी जाम्बोजी दादू की भक्ति भरती प्राण, चरण दास और लाल दास के रग रग में भगवान, चरण दास और लाल दास के रग रग में भगवान। धन्ना पीपा संत मावजी कृष्ण रूप पहचान, धन्ना पीपा संत मावजी कृष्ण रूप पहचान, भक्ति की गंगा में बहते इनके भजन महान, भक्ति की गंगा में बहते इनके भजन महान। और कान्हा की प्रीति में तड़पे, कान्हा की प्रीति में तड़पे मीरा मीन समान, जय जय राजस्थान मारो, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान मारो, जय जय राजस्थान। और वीरता की परंपरा देखिए कि पाग खड़ग और मूंछों का है घर घर में सम्मान, पाग खड़ग और मूंछों का है घर घर में सम्मान, सारा जग जाने है इसकी राजपूत पहचान, सारा जग जाने है इसकी राजपूत पहचान। और कौन से क्षेत्र हैं कि मारवाड़ मेवाड़ हड़ौती ढूंढाड़ी है शान, मारवाड़ मेवाड़ हड़ौती ढूंढाड़ी है शान,
धरती धोरारी ये देखो रत्नों की है खान, धरती धोरारी ये देखो रत्नों की है खान, और दक्षिण में वागड़ करता तेरा ही गुणगान। जय जय राजस्थान मारो, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान मारो, जय जय राजस्थान। और जो वीरों को गाली देते हैं, वीरों का अपमान करते हैं, वे सुने और कान खोल करके सुने कि उदय सिंह सा बेटा जन्मा पन्ना धाय सिमाई, राष्ट्रभक्ति में वो जो अपना लाल लुटा आई। उदय सिंह सा बेटा जन्मा पन्ना धाय सिमाई, राष्ट्रभक्ति में वो जो अपनी कोख लुटा आई। उसके जैसी मात नहीं इतिहास में कोई भाई, उसके जैसी मात नहीं इतिहास में कोई भाई। शत्रु की तलवारों से जो लाल कटा आई, शत्रु की तलवारों से जो लाल कटा आई। मेवाड़ी परचम करता है, मेवाड़ी परचम करता है, उसका महिमा गान। जय जय राजस्थान मारो, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान मारो, जय जय राजस्थान। और वीरों की परंपरा सुन लीजिए कि कल्ला कल्ला जयमल आला उदल फत्ता सिंह समान, कल्ला जयमल आला उदल फत्ता सिंह समान। सांगा पूंजा रतन सिंह और पृथ्वी राज है आन, सांगा पूंजा रतन सिंह और पृथ्वी राज है आन। खड़ग गूंजती राही इनकी शत्रु मांगे त्राण, खड़ग गूंजती राही इनकी शत्रु मांगे त्राण। हिंदुत्व ज्वाला देख मुगल के हलक में सूखे प्राण, हिंदू ज्वाला देख मुगल के हलक में सूखे प्राण। उस महाराणा प्रताप की गाता गाता हिंदुस्तान। जय जय राजस्थान मारो, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान मारो, जय जय राजस्थान। अरे जिस धरती के हर एक कण से उपजे वीर महान, जय जय राजस्थान मारो, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान मारो, जय जय राजस्थान, जय जय। तो ये राजस्थान की महिमा है, ये राजस्थान के वीरों की परंपरा है, ये राजस्थान के गौरव की परंपरा है। और हमें गर्व है राजस्थानी होने पर, और राजस्थान दिवस पर ये गर्व, ये गौरव उन लोगों को सुनना चाहिए जो राजस्थान को, जो राजस्थान के वीरों को गाली देते हैं। आइए नववर्ष की ओर चलते हैं। और हम नववर्ष जो मना रहे हैं, उस नववर्ष को क्यों मनाया जाता है, एक पूरा इंसाइक्लोपीडिया नववर्ष का आपके सामने अपने एक गीत में रखना चाहता हूं आप लोगों के लिए। आप भी समझें, अपने बच्चों को भी सुनाएं, अपने परिवार के दूसरे लोगों को भी सुनाएं, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग जान सके कि हम ये भारतीय नववर्ष क्यों मनाएं। जो सवाल पूछते हैं उन सवालों के जवाब आपको इस गीत में मिलने वाले हैं, तो आप इसे ध्यान से सुने। जो 31 दिसंबर को मनाते हैं उनकी पंक्तियों से शुरुआत करता हूं कि मध्य रात में क्षुद्र निशाचर करते हैं जब नृत्य और गान, मध्य रात में क्षुद्र निशाचर करते हैं जब नृत्य और गान। संस्कारों के काले कोवे करते हैं जब मदिरा पान, संस्कारों के काले कोवे करते हैं जब मदिरा पान। अंधकार में सारी धरती, अंधकार में हर इंसान, अंधकार में सारी धरती, अंधकार में हर इंसान। राही उसको कैसे दे दूं नए साल की मैं पहचान, राही उसको कैसे दे दूं नए साल की मैं पहचान। तो नया साल क्या है, मेरा संवत्सर क्या है कि मेरा संवत्सर टेसू की लालिमा को लाता है, मेरा संवत्सर टेसू की लालिमा को लाता है। नई नई कोपल से धरती का सीना सज जाता है, मंदिर मंदिर फाग सुनाते पुष्प रंग बरसाता है, मंदिर मंदिर फाग सुनाते पुष्प रंग बरसाता है। खेत गांव और खलिहानों में रंग नया छा जाता है, खेत गांव और खलिहानों
बातों में रंग नया छा जाता है। तोड़ विषादों के अंधियारे, तोड़ विषादों के अंधियारे रोशन सब कर जाता है। और दिव्य दिवाकर रश्मि रथ से नव संवत्सर आता है। दिव्य दिवाकर रश्मि रथ से नव संवत्सर आता है। दिव्य दिवाकर रश्मि रथ से नव संवत्सर आता है। और क्यों मनाना चाहिए? क्या हुआ था इस दिन कि सप्तलोक ब्रह्मांड चराचर जीव जगत को प्राण दिया। सप्तलोक ब्रह्मांड चराचर जीव जगत को प्राण दिया। इसी दिवस को ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया। इसी दिवस को ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया। दुष्टों की दुष्टाई ने जब जन जन को संत्रास दिया, दुष्टों की दुष्टाई ने जब जन जन को संत्रास दिया, रघुनाथ ने पीड़ाओं को हरने का विश्वास दिया। रघुनाथ ने पीड़ाओं को हरने का विश्वास दिया। राम लला ने बाली वध कर शत्रु का संहार किया। राम लला ने बाली वध कर शत्रु का संहार किया। गुड़ी पाड़वा से सबने फिर, गुड़ी पाड़वा से सबने फिर प्रभु नाम गुणगान किया। गुड़ी पाड़वा से सबने फिर प्रभु नाम गुणगान किया। आमों की अमराई पर जब प्यारा यौवन छाता है, दिव्य दिवाकर रश्मि रथ से नव संवत्सर आता है। दिव्य दिवाकर रश्मि रथ से नव संवत्सर आता है। दिव्य दिवाकर रश्मि रथ से। और क्या है इस दिन खास? क्यों मनाए इस दिन को? शक सेना को किया पराजित विक्रम सा सम्राट मिला। शक सेना को किया पराजित विक्रम सा सम्राट मिला। यही वो दिन था जब भारत को विक्रम संवत मान मिला। यही वो दिन था जब भारत को विक्रम संवत मान लिया। गणना के आचार्य भास्कर ने सूरज धरती नाप लिया। गणना के आचार्य भास्कर ने सूरज धरती नाप लिया। दिवस रात और मास बरस गिन हमको ये पंचांग दिया। दिवस रात और मास बरस गिन हमको ये पंचांग दिया। सिंध संत श्री झूलेलाल ने इस दिन ही अवतार लिया। सिंध संत श्री झूलेलाल ने इस दिन ही अवतार लिया। भारत माँ ने हिंदू रक्षक हेडगेवार उपहार दिया। भारत माँ ने हिंदू रक्षक हेडगेवार उपहार दिया। आर्य समाज बना इसी दिन जन जन को फिर जोड़ दिया। आर्य समाज बना इसी दिन जन जन को फिर जोड़ दिया। सनातनी सब एक हो गए, जाति बंधन तोड़ दिया। सनातनी सब एक हो गए, जाति बंधन तोड़ दिया। वीर शिवाजी ने इस दिन ही हिंद घोष गरजाया था। वीर शिवाजी ने इस दिन ही हिंद घोष गरजाया था। मुगलों की छाती पे चढ़ के भगवा ध्वज लहराया था। मुगलों की छाती पे चढ़ के भगवा ध्वज लहराया था। स्वयं सेवकों के मन में जब, स्वयं सेवकों के मन में जब ध्वज ये गुरु बन जाता है। दिव्य दिवाकर रश्मि रथ से नव संवत्सर आता है। दिव्य दिवाकर रश्मि रथ से नव संवत्सर आता है। और जो अगर ये कहे कि ये केवल उत्तर भारतीयों का त्योहार है, तब कहना चाहता हूं कि पूरे देश में ये त्योहार कैसे मनाया जाता है, इस ये चैत्र वर्ष प्रतिपदा पूरे देश को कैसे जोड़ती है, ये कहना चाहता हूं, सुन लीजिएगा। कश्मीरी पंडित इसे नवरेह नाम से गाते हैं। कश्मीरी पंडित इसे नवरेह नाम से गाते हैं। मध्य भारती प्रतिपदा के उत्सव खूब मनाते हैं। मध्य भारती प्रतिपदा के उत्सव खूब मनाते हैं। गोवा, कोंकण, महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा भाता है। गोवा, कोंकण, महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा धाता है। सिंध बंधु पे चेटी चंड का रंग नया चढ़ जाता है। सिंध बंधु पे चेटी चंड का रंग नया चढ़ जाता है। आंध्र, तेलुगु, कन्नड़ में ये पर्व उगादि कहता है। आंध्र, तेलुगु, कन्नड़ में ये
पर्व उगादि कहता है। रंगोली हर द्वार सजाकर मिश्री नीम चबाता है। रंगोली हर द्वार सजाकर मिश्री नीम चबाता है। मणिपुर में चैरोबा और मारवाड़ में थापन है। मणिपुर में चैरोबा और मारवाड़ में थापन है। केरल में सचराचर पर्व बड़ा ही पावन है। केरल में सचराचर पर्व बड़ा ही पावन है। गुजराती भजते हैं माँ को नवरात्रि के आराधन में। गुजराती भजते हैं माँ को शक्ति के आराधन में। गरबों से मंदिर गुंजाते चैत्र मास नवरातन में। गरबों से मंदिर गुंजाते चैत्र मास नवरातन में। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जब भारत ये जुड़ जाता है। दिव्य दिवाकर रश्मि रथ से नव संवत्सर आता है। दिव्य दिवाकर रश्मि रथ से नव संवत्सर आता है। दिव्य दिवाकर रश्मि रथ से नव संवत्सर आता है। दिव्य दिवाकर रश्मि। तो ये थी नव संवत्सर और राजस्थान दिवस की एक महत्वपूर्ण काव्य गोष्ठी, जिसमें आपने सुने कविताओं के रंग, अलग अलग विचारों को सुना, अलग अलग भावनाओं को सुना, अलग अलग शब्दों में सुना, अलग अलग वाणी में सुना। तो आपको कैसा लगा कार्यक्रम हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल BBC राजस्थान, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सब पर हम उपलब्ध हैं। आप जाएं, अपने विचार व्यक्त करें और हमारा ये वीडियो आपको मिलेगा यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम पे और सारे सोशल मीडिया चैनल पे। आपको कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9414102499। उस पर भी आप हमें अपनी भावनाएं बता सकते हैं। हमें व्हाट्सएप करें और हमारे वीडियो पर जाकर के कमेंट करें। और बहुत जल्दी हम आपके लिए ऐसे ही और कार्यक्रम लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ। सभी साहित्यकारों का एक बार फिर से हमारे BBC राजस्थान स्टूडियो में आने के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं। और एक बार पूरे साहित्यकारों की ओर से आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ संवत्सर।